कटहल कोफ्ते तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार खाए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से बना के देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंदर से ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इस तरह से कटहल कोफ्ते बनाने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी है कटहल कोफ्ता। तो हमने कटहल ले लिया है, ताज़ा है जो। इनको सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। तो कुकर में हमने 1 गिलास पानी डाल लिया है, साथ में 2 बूंद तेल भी डाल दिया है, ताकि जो ये चिपचिपा निकलता है तो कुकर में ना सटे। तो सभी कटहल को हम कुकर में डाल करके 1 से 2 सीटी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स कटहल उबल गए हैं, अब इनको पानी में से छान लेते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। तो कटहल जो उबल गया है, इनको हम पहले मसल लेंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे। और कुछ मसालों को ऐड कर देते हैं। तो ये आधा छोटा जो चम्मच होता है, उससे हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। तो इन सभी मसालों को इसमें हम डाल देंगे और साथ में नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार करेंगे नमक। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। साथ में अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, तो उसको भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मसल लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इनके अब छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई भी रख दिया है, जिसमें कि तेल गरम हो गया है। तो हम बनाते जाएंगे और उसमें छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स सभी बॉल्स को हम बना लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इनको हम तल लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको उलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बॉल्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम बॉल्स को निकाल लेंगे और बाकी का फ्राई कर लेंगे। तो सभी कोफ्ते हमने तल लिए हैं। तो चलिए अब इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जीरा है, कुछ खड़े गरम मसाले हमने इसमें ले रखे हैं, बड़ी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है। तो सब हम इसमें डाल देंगे। जब चटकने लगे तो हम थोड़ा सा तेज़पत्ता इसमें डाल देते हैं, सूखी मिर्च, 2 कलियां लहसुन की, चटकने लगा है। अब इसमें चॉप किया हुआ हमने 3 प्याज चॉप किया हुआ था, चॉप किया हुआ प्याज हम अब इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से अब हम भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 हरी मिर्च भी हमने इसमें डाला था, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से अब चला लेंगे। अब मैंने 1 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी, तो इसको भी डाल देंगे। इनको भी चला करके अच्छे से भून लेंगे।
अब ढक्कन लगा करके धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएं। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। इनको भी अच्छे से चला लेते हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। बीच बीच में कई बार हमने इनको चलाया था। तो मसाले अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखें। इनको कम से कम 5 मिनट के लिए हम इन मसालों को पकने के लिए, पानी को पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। ढक्कन लगा देते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक गई है तो इसमें जो हमने कोफ्ते बना के रखे हुए थे उसको अब डाल देते हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ, स्नैक्स के रूप में। कोफ्तों को डाल दिया है और इनको अब चला करके ढक करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तीन से 4 मिनट हो गए हैं और कोफ्ते एकदम बिल्कुल बनके रेडी हो गए हैं। तो हमारी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनको आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी बना के इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो गैस ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऊपर से हम डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, कोफ्ते तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से फ्रेंड्स बना के देखिएगा, जो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और देखने में भी आपको पता चल गया होगा कि इसका टेक्सचर। इन्हें रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें।